अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू हमायल ब्लॉग्स एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। आप लोगों को देख के लग रहा होगा कि मैं कहीं जा रही हूँ, तो जी बिल्कुल ठीक, मैं जा रही हूँ मियाँ वाली। मैंने सोचा कि पहली बार मियाँ वाली जा रही हूँ तो क्यों ना एक छोटा सा व्लॉग रिकॉर्ड कर लिया जाए। तो रास्ते में है और आप लोगों को भी विज़िट करवाते हैं मियाँ वाली का। तो जी आप लोगों को भी साथ लेके चलेंगे क्योंकि मैं भी फ़र्स्ट टाइम जा रही थी और देखना था कि कैसा था वहाँ पे सब कुछ। तो आप लोग भी मेरे साथ साथ चलेंगे और बहुत छोटा सा व्लॉग है। तो अगर मेरे चैनल पे आप लोग न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। तो चलें जी, आप लोग भी इंजॉय कीजिए और देखते हैं आगे क्या होता है। इस गर्मी के मौसम में सफ़र करना बहुत मुश्किल काम होता है। तो आप लोग भी जितने भी अपने सफ़र हैं वो पोस्टपोन करके सर्दियों में रखिए क्योंकि गर्मी है और शदीद गर्मी, और मियाँ वाली की गर्मी तो सरगोदा से भी ज़्यादा होती है। तो मैं आप लोगों के साथ अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करूँगी कि मुझे कैसा लगा वो शहर। क्या हमारे सरगोदा से ज़्यादा खूबसूरत है या नहीं है। वैसे तो हम लोग सरगोदा वाले किसी और शहर की तारीफ़ करते नहीं हैं, लेकिन चलें देखते हैं कि मियाँ वाली कैसा है। मियाँ वाली के सारे शहरों के नाम मुझे बहुत ही खूबसूरत लगे, जैसे मूसा खेल, दाऊद खेल वगैरह, क्योंकि ये नाम जो हैं वो पठानों की थोड़े से वो निस्बत की तरह लगते हैं। लेकिन ये नाम मियाँ वाली में थे तो मुझे लगा कि ये उनके इलाकों के नाम हैं और बहुत ही खूबसूरत नाम थे। बाकी इधर मुझे कोई माउंटेंस वगैरह नहीं नज़र आई क्योंकि मेरे जहन में यही था कि मियाँ वाली साइड पर माउंटेंस वगैरह होंगी और वहाँ से जाना पड़ेगा। बट बहुत ही सीधा सा रास्ता था, मोटरवे वाली साइड वाला रास्ता था। और जो मियाँ वाली वाला है तो कमेंट सेक्शन में आके ज़रूर अपने शहर की तारीफ़ करके जाए और कमेंट सेक्शन में बताए कि कौन कौन सी वहाँ की खूबसूरत इलाके हैं और कौन कौन सी जगह पर विज़िट करना भी चाहिए। नो डाउट पाकिस्तान की खूबसूरती का कोई जवाब ही नहीं है। पाकिस्तान का हर शहर बहुत खूबसूरत है और हर शहर के कोई ना कोई पेशकश और ख़ूबसूरत मकामात हैं जहाँ जहाँ पे वो रहने वाले लोग विज़िट करते हैं और लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं। लेकिन जो मियाँ वाली की एक बात मुझे पसंद आई है वो ये था कि हर कोई बहुत ही सिंपल था, सादा लोग थे और खुश दिली से मिल रहे थे, मेहमान नवाज़ थे। जिनके घर हम लोग गए थे वो लोग भी खूब मेहमान नवाज़ थे। और उसके अलावा अगर मैं बात करती जाऊँ उनके थोड़े कल्चर के वगैरह के बारे में आपको अगर बताऊँ तो बहुत ही मतलब सादा दिल ख़वातीन थी और जिनसे भी मैं मिली। और उनका एक कल्चर की एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि उनकी ना चादर वाला जो बुर्का था या अबाया जिसे कह सकते हैं, वो वहाँ पे बहुत इन था, जो कि मुझे बहुत खूबसूरत लगा कि वो टोपी वाला बुर्का जिसे हम कह के मजाक उड़ाते हैं, वैसे उनकी चादरें थी जो कि एक उनके कल्चर को रिप्रेजेंट करी थी, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा और बहुत ही खूबसूरत भी था वो।
हमने जब ये जहाज़ देखा तो हमें यही पता चल गया जी मियाँ वाली आ गया है। और इसके आगे के इसके काफ़ी सारे इलाके थे, लेकिन ये जहाज़ देख के, जैसे सरगोदा का वो मेन जहाज़ देख के हमें पता चलता है कि हम लोग उस शहर में एंटर हो चुके हैं, तो इसी तरह इनका भी ये एरोप्लेन था जो कि एक खूबसूरत मकामात को और मियाँ वाली की स्टार्टिंग को जो है वो शो कर रहा था। और उसके अलावा यहाँ पे बाज़ार वगैरह मुझे बहुत कम देखने को मिले, क्योंकि मैं तो शुरू के ही शहर वाले इलाके में गई थी और उसके बाद वापस आ गए थे हम लोग। लेकिन ये था कि मुझे खूबसूरत चीज़ें नज़र आई बहुत सारी, क्योंकि मुझे लगता था कि जो सिंधी कल्चर है, सिंधी अजरक का और टोपी वगैरह जो होती है, तो वो मियाँ वाली का कल्चर है। लेकिन बाद में मुझे पता चला कि वो इनका कल्चर नहीं है। लेकिन मुझे फिर भी अजरक की काफ़ी डिफरेंट किस्म के डिज़ाइंस नज़र आए यहाँ पे, और वो टोपियाँ भी नज़र आई। तो मुझे वो वाली बात गलत भी साबित हुई जिसने कहा था कि ये वाला उनका कल्चर नहीं है, ये तो सिंध का कल्चर है, लेकिन ये उनका कल्चर था। बस इतना ही था वहाँ का सफ़र। मुझे और उसके बाद हम लोग वहाँ पे गए और एक छोटा सा कोई फैमिली फंक्शन वगैरह था वो अटेंड किया, और उसके बाद हम लोग वापस आ गए। उसकी वीडियो मैंने इतनी ख़ास बीच में रिकॉर्ड नहीं की, क्योंकि मैं भूल गई थी। काफ़ी लंबा सफ़र है यहाँ सरगोदा से, जाते जाते ही बंदे की बस हो जाती है और फिर उसी दिन में फिर वापस भी आना हो तो मुश्किल होता है। लेकिन मुझे मकामात बहुत अच्छे लगे, सारे मकामात बहुत खूबसूरत थे, इनके मेन एरिया बाज़ार वगैरह। लेकिन जहाँ बात आती है सरगोदा की, तो सरगोदा के साथ तो किसी शहर का कोई मुकाबला नहीं है। एक सरगोदा के साथ और दूसरा हमारे अपने गांव वादी सूंस केसर के साथ। मुझे लगा कि मियाँ वाली का और सूंस केसर का जो है वो कुछ आपस में रिलेशन होगा, लेकिन मियाँ वाली तो बहुत अलग है, जबकि सूंस केसर तो बहुत ही खूबसूरत है, जो कि हमारा गांव है। और उसका विज़िट भी मैंने आपको करवाया है और इंशाल्लाह इस दफ़ा भी करवाऊँगी। मुझे नहीं पता कि मियाँ वाली में क्या चीज़ एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होती है, लेकिन ट्रक्स बहुत ज़्यादा थे यहाँ पे, और हर ट्रक पे भी वो अजरक वाला डिज़ाइन और वो टोपी वाला जो डिज़ाइन था वो हर ट्रक पे मौजूद था। और जिसको मुझे नहीं पता किसी और को आदत हो या ना आदत हो, लेकिन रिक्शे के पीछे और ट्रक के पीछे जो मज़े मज़े के शेर लिखे होते हैं उसे पढ़ने की मुझे बहुत अच्छी आदत है, जो कि मैं पढ़ती आती हूँ सारे रास्ते में। क्योंकि सफ़र में बंदा बहुत बोर होता है, या तो बंदे के पास कोई बहुत ही इन्फॉर्मेटिव काम हो या सोने के अलावा अगर हो, तो वो ये होता है कि आप लोग वो शेर पढ़ सकते हैं। कहीं भी जाएं नमाज़ वगैरह को तो मत ही भूलें। हम लोगों ने रास्ते पे थोड़ी देर स्टे किया, नमाज़ वगैरह पढ़ी, और उसे अदा करने के बाद हम लोग दोबारा सरगोदा के लिए रवाना हो चुके थे। इसके जो मेन सिटीज़ आ रहे थे रास्ते में, वो कायदाबाद था जो मुझे एक याद हो गया। उसके अलावा मूसा खेल, दाऊद खेल, ये मियाँ वाली के इलाके थे जो कि हम लोग वहाँ पर गए। और ये खूबसूरत से एक बिल्ली मुझे नज़र आई। हमें तो वैसे भी एक बहुत शौक़ होता है। और बस फिर जी हम दोबारा से हमारा सफ़र स्टार्ट हो चुका था और हम लोग वापसी की तरफ आ रहे थे। मुझे बहुत मज़ा आया, लेकिन कंपेयरिंग मैं अब नहीं करूँगी इससे ज़्यादा। मुझे बहुत मज़ा आया। मियाँ वाली भी एक अच्छा शहर है और न्याज़ियों का शहर है, और बहुत मज़ा आया घूम फिर कर। वैसे भी जिसको घूमने का शौक़ हो उसे हर शहर, हर ज़िला, हर जगह खूबसूरत लगती है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।